हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन पॉडकास्ट। सो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे एवरीडे के पॉडकास्ट किसी न किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ है। सो आज हम फिर एक स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं एक पॉडकास्ट में, एंड हिज नेम इज संजीव। सो आई जस्ट वांट टू वेलकम संजीव ऑन दिस प्रवेगा पॉडकास्ट। वेलकम संजीव। थैंक यू सर। और बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। संजीव, आपने इस साल जो जुलाई के एग्जाम हुआ था इसमें आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। हाँ। आपका क्या मार्क्स रहा? मेरा मार्क्स 88.125 मार्क्स 88.125। और आपके परसेंटाइल कितने थे? मेरा परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग परसेंट 99 के आसपास। दैट मीन्स आप जेआरएफ हो। सो संजीव, हम आगे पॉडकास्ट में चलें। Yes. सो हम यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसी रही, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, इसके बारे में बात करते हैं। और जिससे कि ये होता है कि जो नए स्टूडेंट है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो संजीव, जैसा आप बिहार से हो, हाँ सर। है ना, एक मॉडेस्ट फैमिली से हो, यस। तो इसमें आप की पढ़ाई ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और उसके बाद फिर कैसे पटना साइंस कॉलेज गए, इसके बारे में जरा बताओ। सर मेरा ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से हुआ था सर। उसके बाद मैंने पटना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए गया था। वहीं पे मैंने अपना एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में लिया। अच्छा, तो वहाँ जाने के बाद कॉलेज में मेरा अच्छे से प्रिपरेशन हुआ, अच्छे से पढ़ाई हुई। अच्छे से पढ़ाई हुई सर। जैसा स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जो लोग बिहार में रहते हैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना एक प्राउड माना जाता हाँ है सर, बिल्कुल। और जो बिहार के बाहर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पटना साइंस कॉलेज अपने आप में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। बहुत बड़े बड़े लोग वहां से पढ़े हैं, है ना। हाँ। सो अच्छा, ये बताओ, पटना साइंस कॉलेज में आपकी मास्टर्स हुई तो वहां पर तो आपकी क्लासेस चलती होगी, सारी चीज सही से होते? क्लासेस चलती थी सर। हाँ, और वहाँ पढ़ाई किया। फिर आप जेएनयू आए जैसे आपने बताया, और आप वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे, हाँ सर। है ना। किस चीज पर प्रोजेक्ट था? मेरा नैनो साइंस पे था। नैनो साइंस पर प्रोजेक्ट आप जेएनयू में कर रहे थे, दिल्ली में। हाँ सर। और उसी ड्यूरेशन में आपने रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारी ली थी, और रिकॉर्डेड से आप क्लास कर रहे थे। रिकॉर्डेड क्लासेस सारा मैंने करता था सर। करते थे और उसके थ्रू ये करते थे। और इसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे हमारा। हाँ सर, रिकॉर्डेड क्लास करने के बाद मुझे लगा कि अब ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए ताकि वहाँ से और अच्छे से क्लैरिटी हो। तो मैंने सर जस्ट बगल में ही थे जीएस रहे, तो ज्वाइन कर लिया सर ऑफलाइन क्लास। अच्छा, ये बताओ, जब आप रिकॉर्डेड करते हो और जब ऑफलाइन में आते हो, आपके पास तो दोनों का एक्सपीरियंस है और सक्सेस भी है। यस सर। तो इन दोनों में आपको क्या चेंजेस लगा? सर रिकॉर्डेड में था सर कि हम एक सेपरेट जोन में अलग रहते थे सर, वहाँ से अपना रिकॉर्डेड कर सर। यहाँ आने के बाद एक क्लास में सर एक पॉजिटिविटी मिलती थी सर, आपसे हमेशा इंस्पिरेशन होता था, मिलता था सर। जब आप क्लास में बोलते थे कि कुछ भी टॉपिक पे डिस्कस कर दिए किए तो बोलते थे कि डीएनए में गया तो सर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी क्लास में, और क्लास में हमेशा मोटिवेट रहते थे सर। सो मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो और इसके बाद फिर रिकॉर्डेड में आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे हैं। सो आप थोड़ा अलग थलग ही तैयारी करते हो। लेकिन रिकॉर्डेड के कंटेंट में आपको कोई कमी लगी या किसी तरह का ये कि उसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? कंटेंट में कोई कमी नहीं था सर, और जो भी डाउट्स होता था तो मैं कंडक्ट कर लेता सर ग्रुप में। मेन था सर कि यहाँ पे ऑफलाइन बैच में आकर के आपसे मिलना, यहाँ के क्लास, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में सुनता था, क्लास जो देखता था, तो मुझे ऐसा एक्साइटमेंट होता था कि मैं ऑफलाइन क्लास करूँ। अच्छा, तो सर और नया सीखने का चाह, और नया सीखने को मुझे अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो आप जब यहाँ पर क्लास कर रहे थे उसी समय फिर आपका रिजल्ट भी आया और आप फाइनली सेलेक्ट हुए। तो संजीव, ये बताओ कि आपने टेस्ट वगैरह लगाया था सारा? हाँ सर, टेस्ट लगाया था मैंने। और पीवाईक्यू किया था? पीवाईक्यू किया था सर, और जितने सारे असाइनमेंट थे सर सारा पीवाईक्यू किया था। और एग्जाम के बिफोर 2 मंथ पहले तक मैंने सारा उसका अपना एक समराइज किया था सर, पीवाईक्यू का सबको अपना अच्छे से रिवीजन किया था। ठीक है। अच्छा, आपका तो बेसिक बैकग्राउंड भी पढ़ाई का अच्छा है क्योंकि आपने पटना साइंस कॉलेज से किया, तो वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है। हाँ सर। सो उसमें और कोचिंग करने में, जब कोचिंग किया तो उसमें एक्स्ट्रा क्या मिला आपको? कोचिंग में एक
से सर कॉलेज में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, लाइक सारे स्टूडेंट का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना अलग अलग गोल्स होता है सर। लेकिन कोचिंग में हमने तो सर सिर्फ मेरा जो गोल था कि हमें प्रोफेसर बनना है या हमको रिसर्च फील्ड में जाना है, तो यहाँ पे एक वन वे में सर आए और मेरा अच्छा इंटरेस्टेड फिजिक्स था सर, ओनली इस पे हमने, यानी कि कोचिंग में एक तरह से फोकस टुवर्ड्स एग्जामिनेशन होता Yes, है और कॉलेजेस में इन जनरल पूरी एक करिकुलम फॉलो किया जाता है जो कि एग्जाम से थोड़ा डेविएटेड भी होता है। हाँ सर। ठीक है संजीव। अब संजीव मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, घर में आपके कौन कौन हैं? घर में तो मेरी अभी मम्मी है सर, सिस्टर है। अनफॉर्चुनेटली आपके फादर का इस साल हाँ सर। एक्सपायर कर गए थे, सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उस समय तक रिजल्ट नहीं आया था तो आप काफी परेशान भी थे कि सर बहुत अब पूरा मतलब मेरे ऊपर ही सारा लोड आ रहा है, कि आगे का क्या करना है ना? यस। सो उस समय फिर संजीव काफी परेशान थे और हमने संजीव से कहा था कि डोंट वरी, इस बार मैं भी थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं इतने मार्क्स पर होगा कि नहीं, लेकिन संजीव हमेशा बोलते नहीं सर हो जाएगा, पिछले बार भी इतने पर हुआ था। तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है एंड फाइनली ही गेट जेआरएफ। सो गॉड हमेशा आपके साथ होते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो, हाँ सर। और बुरे समय में आपको अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं। सो नेचर हमेशा अपना रोल प्ले करता है। सो और मैं अगले पार्ट में ले जाना चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने, संजीव इधर देखते हैं ना, Yes. अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट से पूछा है तो वो स्टूडेंट कन्फाइंड टुवर्ड्स रिसर्च और एकेडमिक्स ही रहते हैं। सो बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिला है जिसका कि एम पॉलिटिक्स है। यस सर। सो और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संजीव एक छात्र नेता भी हैं, ही इज स्टूडेंट लीडर, और आप एबीवीपी से आपका हाँ आई सर। थिंक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े हुए हैं सर। और पटना में कई सोशल वर्क में लगे हुए हैं, है ना? हाँ सर। तो संजीव आप एक तरफ सोशल वर्क कर रहे हो, एक तरफ आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो और फिर इतना पढ़ाई करने इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आता। इन जनरल पटना के जो लोग होते हैं, बिहार में जो होते हैं, वो पॉलिटिक्स और पढ़ाई को बिल्कुल अलग रखते हैं। सर एक्चुअली क्या है सर, पॉलिटिक्स हम लोग एक स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे सर, और है भी सर। तो उसमें एक हम लोग का मेन गोल होता है सर कि रिसर्च में जा करके अपने कंट्री को कुछ प्रोवाइड करना, कुछ देना रिसर्च में, रिसर्च फील्ड में जा करके या किसी भी सेक्टर में जा करके। तो हम लोग भी सर पॉलिटिक्स में थे। तो एक क्या था सर कि हम लोग भी चाहते थे कि जो हमारा कैंपस हो, कैंपस में सब लोग को, जैसे साइंस में थे सर तो मैं चाहता था कि साइंस से लोगों को अवेयर करवाए, साइंस में लोगों को अट्रैक्ट करे ताकि लोग अच्छे जगह जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में, मतलब यहाँ से पटना साइंस कॉलेज निकल करके रिसर्च सेक्टर में जाए या जो अपना बिल्कुल। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं, हाँ सर। मेरे भी ओरिजिन बिहार से है, सो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है कि साइंस एंड रिसर्च भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है जहां पर वो अपना करियर बना सकते हैं। जिस तरह से बंगाल के स्टूडेंट्स या साउथ के स्टूडेंट्स उस फील्ड में हैं, बिहार के स्टूडेंट काफी कम है। ऐसा क्या रीजन है संजीव, जबकि लोग वहां पर तो एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं? बिहार में ऐसा सर कि लोगों में पॉजिटिविटी तो है सर, लोगों में एनर्जी पूरा है। जैसे पीसीएस में आप देखिएगा सर तो मोस्टली बिहार के लोग बिल्कुल पीसीएस में देख लीजिए या फिर आप यूपीएससी में देख लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली साइंस का वैसा इन्वायरमेंट नहीं है सर, उतना अच्छा गाइडेंस भी नहीं है। बात एक साइंस कॉलेज है सर बिहार में, जहाँ पे लोग सोच पाते हैं कि हम आगे जाकर के रिसर्च फील्ड में जाए, साइंटिस्ट बने या कुछ साइंस फील्ड में ही काम करें, और जगह नहीं है। तो बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन लोग को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, सब लोग को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, तो लोग वहां से डाइवर्ट हो जाते हैं कि हमें ये करना है, और एक ही ऑप्शन बचता है सर कि हमको अगर अच्छा करना है तो यूपीएससी करना है, नहीं तो ये सब चीजों से लोग अवेयर नहीं होते हैं कि हमें साइंस में क्या होगा। तो सर मैं जब साइंस कॉलेज में गया तो ये सब चीज़ों को देखा, और एक्चुअली सर मैं जब विद्यार्थी परिषद में भी था सर तो वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे सीनियर थे वो सब रिसर्च फील्ड में थे सर। जैसे मैंने जब पटना यूनिवर्सिटी यूनिट सेक्रेटरी बना था सर, तो वहाँ पे गौतम सागर जी थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे। अच्छा, तो उन्होंने ही मुझे उस पोस्ट पे नॉमिनेट किया था सर। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ से लोग आकर के साइंस पे मुझे ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट, जो यूथ पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं वो साइंस को लेकर पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, है ना, ताकि इन फ्यूचर जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी
कि जो पॉलिसी बने उसमें आप कुछ कर सको। हाँ। ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है संजीव? आगे में मेरा यही प्लान है सर कि मैं आगे रिसर्च में या एकेडमिक में रहूँ, एकेडमिक रह करके एक स्टूडेंट को अच्छा शेप दूँ सर, ताकि वो लोग भी साइंस को आगे की ओर, जैसे बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस में लोग जानते हैं, लाइक ग्रेजुएशन तक लोग करते हैं, एमएससी, ये सब लोग उतना ये नहीं है, तो लोग उसमें अच्छा वर्क करें आगे, और उस साइंस से सोसाइटी को लोग अवेयर करवाए कि साइंस से क्या बेनिफिट है, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है। क्योंकि सर अभी जो यूपीएससी का सीन है उसमें बहुत लोग यूपीएससी में तो लगे रहते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी ज्यादा है सर, और इसमें तो सर्टेनिटी ज्यादा है। यहाँ तक कि हम लोग ये नेट जेआरएफ करने के बाद एक होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं, इसके अलावा मैं और अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट को ये बताऊं कि हम लोग अभी 2024 में रह रहे हैं। हाँ सर। और 2024 में हम अपने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हो रहे हैं, और मेरा कोई भी ये पॉलिटिकली सपोर्टेड नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, एक जस्ट ये है। तो आप ग्लोबल पावर तभी बन पाते हो जब आप की चीजें वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो। यस। अदरवाइज आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी, आप कभी ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हो। सो आपकी जब चीजें वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है तो उसके पीछे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को भी समझना चाहिए। और जिस ढंग से हमारी गवर्नमेंट अभी पैसे खर्च कर रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर, नैनो साइंस के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ये एक सही डायरेक्शन है, और ये ज्यादा जॉब भी क्रिएट होगा, और वैसे लोग जो कि बहुत ही शार्प हैं ब्रेन के और जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो भी इस डायरेक्शन में आ पाएंगे और इस फील्ड में आ पाएंगे और कंट्री को आगे ले जा सकते है ना। सो स्टूडेंट्स, ये लीडरशिप की सबसे खास बात होती है कि वो अपने लिए कम बात करता है, सोसाइटी के लिए ज्यादा बात करता है, जो कि हम लोग संजीव के अंदर देख रहे हैं। ये अपने लिए नहीं बता रहा है कि हमें यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ये बार बार इस चीज के बारे में बता रहा है कि भाई किस तरह से हम सोसाइटी में चेंज करें, जो प्रॉब्लम इनके साथ फेस किया है उस तरह का प्रॉब्लम आगे वाली जो जनरेशन है वो नहीं फेस करे, है ना। हाँ। तो संजीव, आप आगे रिसर्च के लिए प्लान कर रहे हो आईटीज वगैरह कहीं से? हाँ सर। है ना। सो रिसर्च करोगे तो रिसर्च और पॉलिटिक्स साथ साथ चल पाएगी? सर एक्चुअली पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं है सर, पॉलिटिक्स में हमारा टाइम ये होता है, रिसर्च भी हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं। कहने के हम लोग, जैसे आप बोले सर कि गवर्नमेंट इतने सारे पैसे खर्च कर रही है नैनो साइंस पे, सेमीकंडक्टर पे, तो गवर्नमेंट भी चाहती है सर कि मतलब गवर्नमेंट तो पैसा दे देती है सर, लाइक खर्च कर रही है, तो हम लोग जैसे रिसर्च वाले जो भी स्टूडेंट है, हमारे जो जूनियर्स है, सबको मैं सर इंस्पायरेशन बनूंगा कि हम यहाँ पे आकर के और साथ में साइंस सेक्टर में अच्छा कुछ करो। और साइंस से ही सर वर्ल्ड वाइड में जितने सारे कंट्री है जो टॉप लिस्ट में है सर, जैसे जापान होगा सर, कहीं ना कहीं सर साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर लोग। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों का पहचान साइंस ही से है सर। बिल्कुल, किसी भी कंट्री का आप देखोगे कि जब जर्मनी सुपर पावर था तो उस समय सोरिंजर, आइंस्टाइन, सारे वहां पर वहीं के बेसिकली साइंटिस्ट थे। जब इंग्लैंड सुपर पावर था तो उस समय वहां के लोग थे। बाद में फिर अमेरिका सुपर पावर बना तो अमेरिका के साइंटिस्ट पॉपुलर हुए। उसी तरह से अब हमें भी अपने यहाँ के यूथ को इनकरेज करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, और इनफैक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे बिहार के स्टूडेंट उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, और बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली के स्टूडेंट जो कि इन जनरल जल्दी जॉब के चक्कर में लगे रहते हैं, बट ये अपना करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमें बिल्कुल बिलीव है कि आप और आगे जाओगे। सो संजीव, तो आपके इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन तो कर रहे होगे? हाँ है ना। अब एक चीज फाइनली ये बताओ, प्रवेगा एजुकेशन को लेकर तुम्हारी क्या थॉट प्रोसेस है? जैसे हमने, हालांकि मेरा तो बेसिकली टीचिंग बहुत पहले से है ना, और मैंने बहुत पहले से भी चीजों को एस्टेब्लिश किया है, बट प्रवेगा में जब तुम आए और प्रवेगा से जुड़े तो तुम्हें कैसा लगा? प्रवेगा कुछ नयापन लगा, या फिर एक जनरल कोचिंग की तरह ही आओ, क्लास करो, चले जाओ, इस तरह की फीलिंग है? या फिर ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर आप कैरियर को बिल्ड कर सकते हो, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो सकती है? सर जब मैं यहाँ पे आया तो सर पहले तो मुझे ये नहीं लगा सर कि वैसा मुझे इन्वायरमेंट मिलेगा प्रवेगा एजुकेशन में।
यहाँ पे आने के बाद सर मुझे काफ़ी सपोर्ट सारे जो सर लोग हैं या ऑफिस में जो सर लोग हैं, सर लोग सपोर्ट किए। मेरे साथ कुछ ऐसा सीन आया सर कि मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा था बैग, कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हम जा रहे हैं। बिल्कुल, जब किसी के फैमिली में किसी के फादर का डेथ हो जाता है यहाँ आने के बाद सर आप लोगों का जो कोऑपरेशन मिला सर, मुझे लगा कि नहीं, एज अ पेरेंट सर आप लोगों ने गाइड किया कि तुम कर सकते हो, तुम करो, जो सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा। तो काफ़ी ये चीज़ें बाहर में सर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा जगह, मतलब ऐसे लोग मिले कि इतना सपोर्ट करने के लिए आगे है। सो ऑब्वियसली प्रवेगा की जो बेसिक बिल्डिंग पॉलिसी ही है कि हम स्टूडेंट के को सपोर्ट करें, और ये स्टूडेंट फ्रेंडली ग्रुप है इन जनरल, साइंस फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली, है ना। सो संदीप, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टॉक, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ो, और ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे यूथ बिहार की पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, है ना। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लेकिन अपनी पढ़ाई पहले पूरा करो, और साथ साथ जितनी भी जरूरत हो सके वहां जाओ, और फिर आप जितनी ऊंचाइयों को छू सको, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ठीक है, ओके संजीव, थैंक यू।